पीठ और कमर के दर्द से कराहती हुई जमुना देवी अपने बेटे के कमरे से निकलने का इंतजार कर रही थी कि बेटा जैसे ही अपने कमरे से निकले और वह अपनी बात अपने बेटे के सामने रखे, क्योंकि बहू तो बहू ही है, वह तो उनकी बात ही नहीं सुनती। उनके मन के एक कोने में यह आस थी कि जिस बेटे को उन्होंने 9 महीने कोख में रखा है, उसे पालने में इतनी परेशानियां उठाई हैं, कम से कम वह तो उनकी परेशानियों को समझेगा। इसी आस में बैठी हुई थी, क्योंकि जमुना देवी को बहू बेटों ने सीढ़ियों के नीचे छूटे हुए छोटे से जगह में सड़ा सा प्लाई लगाकर स्टोर रूम का रूप दे दिया था, जिसमें न तो हवा के लिए कोई पंखा था और न ही रोशनी के लिए कोई बड़ा बल्ब था। एक छोटा सा टिमटिमाता सा बल्ब लगा दिया गया था, जो कभी जलता तो कभी अपने आप ही बुझ जाया करता। तभी जमुना देवी का छोटा बेटा अनमोल बाहर निकला। जमुना देवी बोली, बेटा यहाँ दिन के समय भी अंधेरा सा लगता है, यह बल्ब भी कभी जलता है और कभी नहीं जलता, कोई अच्छा सा बल्ब लगा दो बेटा, पूरी रात मच्छर सोने नहीं देते। बहू से कहो ना, अगर कोई पुरानी मच्छरदानी हो तो वही लगा दे। वह बोला, माँ सुबह हुई नहीं कि आपकी फरमाइश और शिकायतें शुरू हो जाती हैं। सुबह सुबह आपने टोक दिया, अब तो क्या दिन ही अच्छा नहीं जाएगा। क्या जब बाबूजी दुकान पर जाते थे तब भी आप यही सब करती थी? उनका भला सोचती थी और मेरा नुकसान? छी छी छी, कैसी माँ है आप। जमुना जी बोली, नहीं नहीं बेटा, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचती कि तुम्हारा कभी नुकसान हो। जीवन का सबसे बड़ा नुकसान सह लिया है बेटा, अब कोई और नुकसान सहने की ताकत नहीं है मुझ में। और मैं अभी ना बोलूं तो कब बोलूं? तुम तो मिलते ही नहीं हो, शाम में तुम थके हारे आते हो, इसलिए कुछ कह नहीं सकती। गलती हो गई बेटा, आगे से ध्यान रखूंगी। इतना कहते हुए जमुना जी की आंखें भर आई। अनमोल बोला, अब रोते हुए अगर आप मुझे टोकेंगी, वो भी तब जब मैं काम पर जा रहा हूँ, तो सोचिए मेरा क्या ही फायदा होगा। आपने तो पूरा दिन ही खराब कर दिया। रंजना, ओ रंजना, सुन रही हो? अनमोल ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया। रंजना बोली, हाँ हाँ आ रही हूँ। अरे मैं तो सोची आप चले गए होंगे, फिर यहाँ क्यों रुक गए? अनमोल बोला, जरा माँ का दुखड़ा भी सुन लेना, जाते हुए इन्होंने मुझे टोक दिया, अब ना जाने आज धंधे में नुकसान होगा कि क्या होगा। इतना कहकर अनमोल मुंह बनाते हुए दुकान की तरफ चला गया। अनमोल के जाते ही रंजना जमुना जी से बोली, क्यों माँ जी, अपने बेटे का सुख देखना पसंद नहीं है क्या आपको? सुबह होता नहीं कि आपकी किटकिट शुरू हो जाती है, ना जाने 1 महीना कब कटेगा और मैं आपको जेठानी जी के घर भेज दूं। वहीं क्यों नहीं रह जाती? क्या परेशानी हो गई? जमुना देवी बोली, बहू देखो तो अभी सुबह के 9 बजे हैं और इन सीढ़ियों के नीचे कितना अंधेरा है। अंधेरे की वजह से मच्छर भी बहुत काटते हैं मुझे बच्चों के कमरे में ही एक कोने में जगह दे देती, कम से कम यहाँ अकेले तो नहीं रहूँगी। रंजना बोली, शुक्र मनाइए सीढ़ियों के नीचे जगह मिली है, वरना दरवाजे के बाहर जगह मिलेगी और मैं आपको अपने बच्चों के कमरे में रखूँगी तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? चुपचाप यहीं पड़ी रहो, अगर कोई पुराना बल्ब मिलेगा तो लगवा दूंगी। अब मुझे पीछे से आवाज़ मत लगाना। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। आधे घंटे बाद जमुना जी खुशबू लेते हुए बोली, आज बहू ने ज़रूर कुछ अच्छा बनाया होगा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया है, आज भरपेट खाऊंगी। सोच सोच कर जमुना जी मुस्कुरा रही थी। तभी रंजना उनके लोटे में पानी और एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी एल्यूमिनियम की थाली में कुछ रोटी डाली और बोली, थाली धोकर रखना, वरना मक्खी भिनभिनाते हैं। जमुना जी आशा भरी नज़रों से बहू को देखी और बोली, बहू आज भी रोटी और वही लौकी दाल?
बच्चे तो यह रोज नहीं खाते होंगे ना, फिर मुझे क्यों हर रोज देती हो? रंजना बोली, सबके लिए यही बना है। तभी अंदर से उसके बेटे की आवाज़ आई, माँ आज मेरे टिफ़िन में यही पनीर की सब्जी और रोटी ज़्यादा डालना, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। रंजना एक पल रुकी और बोली, दिन में यह लड़का सपने देख रहा है। वह तो बच्चा है, आपकी उम्र सपने देखने की नहीं है। चुपचाप खाइए और मुझे भी खाने दीजिए। इतना कहकर वह चली गई। बेचारी जमुना जी लौकी दाल में सूखी रोटी डुबा डुबा कर अपने टूटे दांतों से किसी तरह निगल रही थी और अपने पुराने दिनों को सोच रही थी। जब दूसरा बेटा हुआ था तो लोग उनके पति किशोर बाबू से कह रहे थे, किशोर बाबू बहुत बहुत बधाई हो। अरे आपने तो छक्के पर छक्के मारा। पहले बेटे में पूरे गांव में लड्डू बांटे, अब इस बेटे में क्या करेंगे? किशोर बाबू अपना कॉलर ऊपर करते हुए बोले, आप सबका आशीर्वाद रहा तो इस बार पूरे गांव को दावत दूंगा। बस आप सब मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि वे अच्छे इंसान बने। किशोर बाबू और जमुना देवी का सुखी संपन्न परिवार था। पहले वे किसानी करते थे, बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया, फिर पास के शहर में ही अपने लिए मकान बना लिया और एक किराने की दुकान खोल ली, जिस पर ईश्वर की कृपा हुई और दुकान खूब चलने लगा। पैसे की कोई कमी नहीं थी, खुशियों से सबका जीवन चल रहा था। फिर करीब 2 साल बाद जमुना देवी ने फिर खुशखबरी दी। किशोर बाबू खुशी से फूले नहीं समाये थे जब दाई ने आकर यह बताया, किशोर बाबू घर में लक्ष्मी आई है। पड़ोस के लोग निराश मन से बोले, अरे बेटा होता तो अच्छा होता, क्योंकि बेटे जितने होते हैं कम ही लगते हैं। आखिर बुढ़ापे के सहारा बेटा ही तो बनते हैं। बेटियों का क्या है, या तो माँ बाप के लिए बोझ बन जाएंगी या फिर पराए घर जाकर बार बार मांगने के लिए आएंगी। किशोर बाबू बोले, ऐसा न कहो, ईश्वर ने हम सबको बनाया है, बेटा हो या बेटी, माँ बाप के लिए सब एक जैसे होते हैं, बशर्ते उनके लिए भी माँ बाप के मन में वैसी ही भावना हो। समय धीरे धीरे बीतने लगा। बड़ा बेटा अनिरुद्ध कॉलेज की पढ़ाई खत्म किया। उसे नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके 2 साल बाद अनमोल भी अपनी पढ़ाई पूरी खत्म करके अपने शहर लौट आया। दोनों बेटों ने अपने पिता के साथ ही कारोबार करने की इच्छा जताई। पिता ने भी खुशी खुशी अपने साथ दोनों को काम पर लगा लिया। कुछ साल बाद अनिरुद्ध की शादी पायल से, जो कि एक पैसे वाले घर से थी, और अनमोल की शादी अपनी पसंद की लड़की रंजना से की। शुरू में तो दोनों बहुओं ने दोनों दंपत्ति की बड़ी देखभाल की और ननद से भी बड़ा प्रेम जताया। समय बीता। 2 साल बाद किशोर बाबू ने अपनी बिटिया वर्षा की शादी एक साधारण से परिवार में कर दी। बेटी पिता के फैसले से बहुत खुश थी। हंसी खुशी सब रह रहे थे। किशोर बाबू और जमुना देवी अपने जीवन से पूर्णतः खुश थे, परंतु सच कहा है किसी ने, अपनी खुशी को अपनी ही नज़र लग जाती है। न जाने क्या बात हुई कि कारोबार में अचानक से घाटा होने लगा। किशोर बाबू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कारोबार के घाटे का कारण क्या है और फिर गलती हुई कहाँ, क्योंकि इतने सालों में तो कभी इतना घाटा नहीं हुआ। एक रोज़ घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी परेशानी साझा किया। जमुना देवी बोली, एक बार जांच पड़ताल कीजिए, बही खाते को देखिए, सब पता चल जाएगा। इतने लोग आपके अंदर काम करते हैं, हो सकता है किसी को लालच आ गया हो। उन्हें पत्नी का सुझाव पसंद आया। अगले ही दिन जाकर उन्होंने जांच पड़ताल की तो क्या देखा, दूसरे दगाबाजी क्या करेंगे, यहाँ तो अपने ही बेटे अपने कारोबार में सेंध लगा रहे थे। दोनों भाइयों को लगा अगर वे कारोबार के पैसों को अपने ऊपर खर्च भी कर लेंगे तो पिता को क्या पता चलेगा, क्योंकि पिता तो आंख मूंदकर अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं। अपने बेटे ही उनके साथ धोखा करेंगे, यह बात अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रही थी। और एक दिन अचानक हृदयघात की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जमुना देवी को कुछ समझ में नहीं आया
कि आखिर अचानक किशोर बाबू को हुआ क्या है, क्योंकि वह तो बहुत खुश मिजाज इंसान थे, पर उनकी तो दुनिया ही लुट गई। कई महीनों तक तो जमुना देवी एक कमरे में बंद रहती थी। मन को इतना आघात जो पहुंचा था। दोनों भाइयों में कारोबार को लेकर खटपट शुरू हुआ। पिता के रहते जो आज तक दोनों भाई मुंह नहीं खोलते थे, आज माँ के सामने एक दूसरे पर लांछन लगाने लगे। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। फिर दोनों भाइयों ने बंटवारे का सोचा और अपनी माँ के सामने अपनी बात कही। लेकिन जमुना देवी इस पक्ष में नहीं थी। उन्होंने बेटे बहू से बहुत अनुरोध किया कि मिलकर साथ रहो। तुम्हारे पिता की आत्मा को तुम्हारे इस निर्णय से बहुत तकलीफ होगी। वर्षा को जब इस बात का पता चला, उसने दोनों भाइयों से बहुत अनुरोध किया, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। देखते ही देखते कारोबार के 2 हिस्से हो गए। बहुओं ने रसोई के भी 2 हिस्से कर दिए। अब यह सवाल मकान का, तो मकान के बीचों बीच उन लोगों ने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी। एक भरा पूरा परिवार 2 हिस्से में बंट गया, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि जमुना देवी के दिल के कितने टुकड़े हुए। अब आया सवाल जमुना देवी का, तो दोनों बेटों ने उन पर निर्णय छोड़ा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। जमुना देवी ने बड़े बेटे के साथ रहने की सहमति जताई। बड़ी बहू ने खुशी खुशी जमुना देवी जी का स्वागत किया। क्यों न करती, क्योंकि जमुना देवी उस समय रसोई का सारा कार्यभार संभाल रही थी, तो उसे भी अपना फायदा दिखा। घर की परेशानी और जीवन साथी के जाने के दुख से वह कोई भी काम करने में असमर्थ होने लगी। समय बीतता गया। माँ के चेहरे और शरीर पर बुढ़ापे ने अपना डेरा डाल लिया। धीरे धीरे वह और भी उपेक्षित होती गई। पहले तो सब हालचाल पूछते थे, पर अब तो कोई उन्हें देखने तक नहीं आता। यहाँ तक कि पायल को अब वही सास बोझ लगने लगी थी। दोनों बहुओं में अब जमुना जी को लेकर झगड़े होने लगे कि हर चीज़ का तो बंटवारा हो गया, लेकिन जमुना जी का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि कोई उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। एक दिन जमुना जी किशोर बाबू के तस्वीर को लेकर देखकर कहती है, मुझे आप छोड़कर क्यों चले गए? ना जाने कितने घाव मिलने अभी बाकी हैं। जिन बच्चों को 9 महीने कोख में पाला, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, आज वही मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते। बेचारी खून के आंसू रो रही थी। बड़ी मुश्किल से दोनों भाइयों ने यह तय किया कि माँ के खाने की व्यवस्था 1 महीने पायल तो दूसरे महीने रंजना संभालेंगी। अभी तक वह पायल के पास रह रही थी, तो अब रंजना के पास उन्हें पहुंचाया गया। बेचारी जमुना देवी अपनी उपेक्षा को मन में समेटकर घर के उस कोने में पड़ी रहती थी। अपनी टेढ़ी मेढ़ी थाली और लोटे को लेकर बेचारी तीनों टाइम दरवाजे की तरफ निहारती रहती कि कब कुछ खाने को मिले तो इस पेट की आग को शांत करे। यही सब सोचकर एक दिन जमुना देवी दरवाजे की तरफ निहार रही थी। तभी दरवाजे की तरफ से किसी के आने की आहट हुई। जब देखा तो उनकी आंखों में चमक बढ़ गई। सामने से वर्षा आई और माँ की हालत देखकर अपने आंसुओं को रोक न सकी और बोली, माँ, कब से कह रही हूँ मेरे साथ चलो, कम से कम वहाँ 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। आप जानती हैं मैं यहाँ रहकर आपकी सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ कोई मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछेगा, और फिर मैं अपने बच्चों और अपने परिवार को छोड़कर यहाँ कितने दिन रह सकती हूँ। जमुना देवी अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसलिए बेटी के साथ नहीं गई। बेटी घंटे 2 घंटे माँ के पास बैठती, कुछ खाने पीने के लिए उन्हें दे देती और फिर वापस अपने घर चली जाती। एक दिन घर के अंदर से खाने की खुशबू अच्छी आ रही थी। जमुना देवी उम्मीद लगाए बैठी थी, तभी उनकी थाली में छोटी बहू ने खिचड़ी डाली और बोली, मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं, चुपचाप रहिएगा, दरवाजे तक मत आइएगा। इतना कहकर वह जाने लगी। जमुना जी ने देखा थाली में रोटी तो हैं, लेकिन पानी तो बहू ने दिया ही नहीं। जब तक वह कुछ कहती, रंजना ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद
जमुना देवी रसोई की खिड़की के पास जाकर बहू को धीरे से आवाज़ लगाने लगी। जैसे ही रंजना की नज़र उस पर पड़ी, वह गुस्से से बोली, जीना हराम कर रखा है, अब क्या चाहिए? उन्होंने लोटा दिखाया तो वह बोली, थोड़ी देर पानी पिए बिना नहीं रहेंगी तो मर नहीं जाएंगी। फिर उसने खिड़की से ही एक मग से उस लोटे में पानी डाला, मानो किसी अछूत को पानी दे रही हो। लोग कहते हैं जैसे अच्छा वक्त कटता है, बुरा वक्त भी कट जाता है, लेकिन जमुना देवी के जीवन में बुरा वक्त बीत ही नहीं रहा था। समय बीता। एक दिन जमुना देवी को भूख लग रही थी, पर डर के मारे दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे सकती थी। फिर अपनी लाठी लेकर किसी तरह कोठरी से निकलकर बाहर आई और आवाज़ लगाई, बहू, सूरज सर पर चढ़ गया है, कुछ खाने को दे दो। तभी उन्होंने देखा कि बेटा कमरे से बाहर निकल रहा था। जमुना देवी के चेहरे पर चमक आ गई और बोली, बेटा अनमोल, आज तुम मेरे लिए खाना लाए हो? पर ये क्या, तुम तो सामान के साथ कहीं जा रहे हो? बेटा बोला, हाँ माँ, बच्चों के स्कूल में छुट्टी लग गई है तो मैंने भी दफ्तर से छुट्टी ले ली। अब तुम्हारी बहू को कहीं ले जा नहीं पाता, पूरे दिन घर गृहस्थी में बेचारी लगी रहती है। हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। जमुना देवी करुण स्वर में बोली, अगर तुम लोग चले जाओगे तो मुझे रोटी खाने के लिए कौन देगा? क्या अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ जाओगे? तभी रंजना बोली, माँ जी, अभी आप मरने वाली नहीं हैं, और वैसे भी आज महीने की आखिरी तारीख है। कल से आपकी जिम्मेदारी भाभी की है। लीजिए 4 रोटी और दाल, जल्दी जल्दी खा लीजिए। कल की दाल है, कहीं खराब ना हो जाए। सुबह भाभी आपको ले जाएंगी। हमारे पीछे से घर का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर सब निकल गए। बेचारी जमुना देवी टुक टुक बस निहारती रही। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी तो उन्होंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ। जैसे ही उन्होंने दाल मुंह में डाली, दाल खट्टी हो चुकी थी। फिर भी बेचारी ने किसी तरह उसे खा लिया। फिर 2 रोटी बचाकर रखा था कि रात में कम से कम पानी में डुबोकर ही खा लेंगी, क्योंकि पेट की आग तो परिस्थिति समझती ही नहीं है। अगले दिन वह बहुत देर तक पायल का इंतजार करती रही, जबकि घर के बीचों बीच बस दीवार ही तो थी। एक बार वह सोची कि खुद ही चली जाएं, पर उन्हें लगा कि कहीं उनका एकाएक जाना बहू को नाराज न कर दे। बैठे बैठे बेचारी की आंखें लग गई। तभी किसी के हाथ के स्पर्श ने उन्हें जगाया। माँ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जमुना देवी ने देखा कि अनिरुद्ध आया है। वह बोली, बेटा कब से राह देख रही थी, बहुत जोरों की भूख लगी है, चल मुझे ले चल। उन्होंने एक छोटा सा बक्सा और पति की तस्वीर उठाई और बेटे के साथ चल पड़ी। बेटे में इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि माँ का हाथ थाम लेता। बेचारी एक हाथ में उस छोटे से बक्से को और दूसरे हाथ में अपनी लाठी टेकते हुए चलती बनी। जब वहाँ पहुँची तो देखा कि जिस कमरे में वह आज तक रहती थी वहाँ न ले जाकर बेटा उन्हें पीछे के बरामदे पर ले गया। एक छोटी सी खाट पर बैठाया और बोला, माँ इस बक्से में क्या रखी हो? जब भी आती हो लेकर आती हो और जब भी जाती हो लेकर जाती हो। जमुना देवी ने तो पहले इधर उधर देखा, फिर सोचा चलो यहाँ खाने को तो मिल ही जाएगा। बेटे ने फिर से वही सवाल किया। जमुना देवी उस बक्से को अपने पीछे करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, इसमें कुछ नहीं है। अनिरुद्ध जिज्ञासा भरी नज़र से उस बक्से को देखते हुए वहाँ से अपनी पत्नी के पास चला गया और सारी बात बताई। पायल रोटी दाल के साथ आज थोड़ी सब्जी भी लेकर आई, जिसे देखकर जमुना जी को बहुत अच्छा लगा। मन ही मन सोच रही थी महीनों बाद सब्जी का स्वाद न जाने कैसा होगा। जैसे ही उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया, बहू ने थाली पीछे किया और बोली, माँ जी उस बक्से में क्या है? जमुना देवी बोली, कुछ नहीं बहू, इसमें कुछ नहीं है, मुझे खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। पायल बोली, हाँ हाँ माँ जी, यह खाना आपके लिए ही तो लाई हूँ। आपका बेटा कह गया है माँ जी को अच्छा खिलाओ, और दोपहर में दाल चावल चोखा सब्जी और पापड़ सब माँ के लिए बनाओ। जैसे जैसे बहू व्यंजन बता रही थी, जमुना जी के मुंह में
पानी टपक रहा था। तो बताइए ना माँ जी, इस बक्से में क्या है? जमुना देवी लपक कर थाली को पकड़ी और जल्दी जल्दी खाने लगी। खाते हुए बोली, कुछ नहीं है बहू, मुझे खाने दो, जाओ तुम आराम करो। पायल तिरछी नज़र से उनको देखते हुए अंदर गई। वह पति से बोली, जरूर आपकी बहन के लिए कोई पुराना पुश्तैनी हार छुपा कर रखी होंगी। मैं कहती हूँ देवर जी अभी यहाँ नहीं हैं, उनके आने से पहले इस बक्से को खोलकर हम देखते हैं, वरना कुछ कीमती निकला तो उसके भी 2 हिस्से लगाने पड़ेंगे। दोपहर में बेटा बोला, माँ क्या खाओगी बताओ? माँ के चेहरे पर चमक आ गई। जैसे ही वह कुछ कहती, पायल बोली, जो कहेंगी मैं बना दूंगी, परंतु पहले मुझे वह बक्सा खोलकर दिखाइए, वरना मैं भी अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी, फिर माँ बेटे दोनों भूखे रहना। अनिरुद्ध बोला, माँ क्या चाहती हो, मैं भूखा रहूं? माँ का दिल था, वह कैसे बेटे को भूखा देखती, जो वह खुद महीनों से अपना पेट काट रही थी। वह अपने बच्चे की एक समय की भूख भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह सोचकर जमुना देवी ने वह बक्सा आगे किया और बोली, नहीं नहीं बहू, मुझे मत खाना देना, पर मेरे बच्चे को भूखा मत रखना। ये लो बक्सा, देख लो। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बहू ने देखा कि माँ से मिलने उनकी बेटी वर्षा आई हुई है। उसे देखकर बहू तपाक से बोली, आपको ऐसी कौन सी गंध लग जाती है? जब भी कुछ लेने देने की बात होती है आप जरूर चली आती हैं। वर्षा बोली, मैं तो बस माँ से मिलने आई हूँ। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? इतना कहते हुए बेटी माँ के कमरे तक गई। जब देखा माँ वहाँ नहीं है तो भाभी बोली, माँ पीछे के बरामदे में है। यह सुनकर ननंद को आश्चर्य हुआ, क्योंकि दोनों भाभी कुछ ऐसा हमेशा ही करती थी। बहन को देखकर भाई हैरान हुआ तो वर्षा बोली, भैया आप माँ के बक्से के साथ क्या कर रहे हैं? पायल बोली, देखा मैंने कहा था ना, इनको पता होगा जरूर। इनके लिए इस बक्से में कोई हार छुपा रखी है और इनको पता है, तभी तो यह परेशान दिख रही हैं। वर्षा बोली, नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर बाबूजी के जाने के बाद ही बक्सा अक्सर माँ के पास रहता है। मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ। माँ, अगर इस बक्से की चाबी आपके पास है तो दे दीजिए। देखिए मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इतना कहकर वह रोने लगी। माँ ने धीरे से अपने आंचल से एक पुरानी सी चाबी को काले धागे में बांधी थी। बेटे को बढ़ाते हुए बोली, लो बेटा, खोल कर देख लो। बहू ने झट से चाबी हाथ में खींची और बक्सा खोली। जैसे ही खोला सब हैरान थे। इस बक्से में तीनों भाई बहन के बचपन के दिनों के कुछ कपड़े, कुछ तस्वीरें और कुछ रोटियां रखी हुई थी। यह देखकर बेटी की आंखें भर आई और बोली, माँ ये किसके कपड़े हैं और इसमें रोटियां क्यों रखी है? जमुना देवी बोली, ये उन दिनों के कपड़े हैं जब तुम लोग अबोध बालक हुआ करते थे। आज भी इन कपड़ों में तुम्हारी खुशबू है, पर वह खुशबू लालच रहित है। मैं आज भी इन्हीं कपड़ों को सूंघकर तुम्हारे बचपन को जी लिया करती हूँ और उस अनुपम आनंद में खो जाती हूँ जिसमें न कोई कपट था, न कोई लालच, न ही कोई धोखा। मुझे तो मेरे वही बच्चे आज भी चाहिए। लेकिन इतना कहकर जमुना देवी की आंखों से झरझर आंसुओं की झड़ी लग गई। और ये रोटी मैं इसलिए रखी थी कि अगर आज अनिरुद्ध मुझे लेने नहीं आता तो इसे खाकर ही मैं अपना पेट भर लेती। माँ बोल रही थी और बेटे बहू खड़े खड़े जमीन में मानो गड़ रहे थे। वर्षा बोली, माँ अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी, चलिए मेरे साथ। मैं आपके लिए अपने परिवार और बच्चे सब त्याग दूंगी, पर अब आपको मैं दुख सहन नहीं करने दूंगी। उसूलों पर चलकर आपने आखिर क्या पा लिया? चलिए मेरे साथ। बड़ा बेटा धड़ाम से माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, पर मैंने जीती जागती माँ को नर्क जैसा जीवन दिखाया। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। कल को अगर मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो मैं उसी लायक हूँ। आखिर जो मैं करूँगा वही तो पाऊँगा।
पायल सास के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगी और बोली, माँ जी, सच में हमें माफ़ कर दीजिए। आपके जैसा विशाल हृदय मेरा कभी नहीं हो पाएगा। हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी आपने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अपनी माँ जैसा आपका ख्याल रखूंगी। बस एक बार भरोसा करके देखिए माँ जी। सबकी आंखें नम थी। जमुना देवी बोली, कोई बात नहीं बेटा, भूल तो बच्चों से ही हो जाती है। माँ का काम होता है उसे सही रास्ते पर लाना और माफ़ कर देना। आखिर माँ होती किस लिए है? जमुना देवी ने सबको गले से लगा लिया। बड़े बेटे ने बड़ी इज्जत के साथ जमुना देवी को गोद में उठाकर एक अच्छे से कमरे में ले गया और बोला, माँ, यह घर आपका है। आपको जहाँ इच्छा हो आप रहिए। फिर बेटे बहू ने जमुना देवी की देखभाल में कभी कोई कमी नहीं रखी। जब यह खबर छोटे बेटे बहू तक पहुंची तो वे लोग भी भागे भागे आए, उनसे माफ़ी मांगी। लेकिन जमुना देवी ने बड़े बेटे के साथ ही रहने का फैसला किया। बेटी भी कभी कभी मिलने आ जाती थी। जहाँ इज्जत न मिले वहाँ तो कोई भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, माँ तो माँ होती है। हमसे चाहे जितनी भी गलती हो जाए वह हमेशा माफ़ कर ही देती है। जो माँ हमें जन्म से पहले ही जानती है, उसके दुखों को हम बांटने की बजाय बढ़ा देते हैं। यह पाप होने से पहले अगर हम सचेत हो जाएं तो अपने आने वाले जन्म को सुधार सकते हैं, क्योंकि माँ के कदमों में ही जन्नत होती है। दोस्तों, जमुना देवी ने अपने बेटे बहू को माफ़ करके सही किया या गलत, अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।